हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि लो यान और डिंग डिंग केव के अंदर फंस चुके थे, लेकिन जियान काफ़ी मेहनत करती है और फाइनली इन लोगों को केव के अंदर ढूंढ निकालती है। जिसके बाद जियान अपना सूट उतारती है और बारी बारी से केव के अंदर फंसे हुए लोग जियान के सूट को पहनते हैं और जियान के साथ आए हुए लोगों की हेल्प से जो है केव के बाहर निकल जाते हैं। जिसके बाद बचे हमारे लो यान और डिंग डिंग। लो यान की तबीयत जियान नोटिस करती है कि काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुकी है और अगर वो पानी के अंदर गई तो उसकी बीमारी जो है और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और लास्ट बची डिंग डिंग की। डिंग डिंग को पानी से काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। यहाँ पर जियान डिंग डिंग को कहती है कि उसे जल्द से जल्द जो है पानी से बाहर निकल जाना चाहिए, लेकिन डिंग डिंग को इतना ज़्यादा डर था पानी से कि वो जियान की बात बिल्कुल भी नहीं मानती है। बाहर खड़ा हमारा मिंग मिंग बार बार डिंग डिंग के बारे में सोच रहा होता है और जैसे ही हमारा मिंग मिंग नोटिस करता है कि क्वीन शान भी जो है केव के अंदर जा रहा है तो मिंग मिंग बिना अपनी जान की परवाह करे क्वीन शान के पीछे पीछे निकल जाता है। जिसके बाद थोड़ी देर में क्वीन शान और मिंग मिंग भी जो है डिंग डिंग और लो यान के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ पर मिंग मिंग के आने की वजह से डिंग डिंग को थोड़ी सी हिम्मत मिलती है। जिसके बाद मिंग मिंग डिंग डिंग को पूरा फोर्स करता है और फाइनली जो है डिंग डिंग और मिंग मिंग केव के बाहर निकल जाते हैं। अभी भी केव के अंदर लो यान, जियान और क्वीन शान फंसे हुए थे और यहाँ पर लो यान को छोड़ के क्वीन शान और जियान जो है केव से बाहर नहीं निकल सकते थे। साथ साथ जियान के अकॉर्डिंग ठीक 1 घंटे के बाद ये पूरा का पूरा केव जो है पानी से भर जाएगा और अगर इन लोगों को केव का दूसरा रास्ता नहीं मिला तो इन लोगों की यहीं पे डेथ हो जाएगी। लेकिन ऑफ कोर्स इतनी इजीली इन लोगों की डेथ थोड़ी ना हो सकती है। फाइनली रॉबिन काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क करता है और फाइनली इतनी मेहनत के बाद जो है केव का दूसरा रास्ता भी ढूंढ निकालता है और अपनी बहन जियान और क्वीन शान को फाइनली केव से बचा लेता है। यानी कि रॉबिन ने अपनी बहन को तो बचाया है, लेकिन साथ साथ दूसरी बार जियान की लाइफ को भी बचाया है। पहली बार तब जब जियान अर्थक्वेक के अंदर फंस चुकी थी और दूसरी बार अभी। इस इंसिडेंट के बाद पूरे दुनिया भर में ये खबर फैल जाती है और सभी लोगों को एक सीख मिलती है कि कहीं पे भी अगर लिखा है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो आप लोगों को गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए और अपनी जान को खतरे में नहीं डालना चाहिए। साथ साथ इस इंसिडेंट की वजह से सभी लोगों को थोड़े थोड़े बेनिफिट होते हैं, जहाँ पर जान के इतने हार्डवर्क को देख के वापस से जान को हॉस्पिटल के लिए बुला लिया जाता है। वहीं पे दूसरी तरफ मिंग मिंग और डिंग डिंग एक दूसरे के सामने अपना लव कन्फेशन रख देते हैं, जिस वजह से फाइनली ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और रिलेशनशिप में आ जाते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ हमारे रॉबिन के इतने हार्डवर्क की वजह से बहुत सारे क्लाइंट जो है रॉबिन की कंपनी में आ रहे होते अपने केस को लेकर, यानी कि रॉबिन की कंपनी भी जो है इस इंसिडेंट की वजह से फेमस हो चुकी थी। साथ ही साथ रॉबिन को यहाँ पर यह भी देखने को मिलता है और रॉबिन एश्योर हो जाता है कि आगे चल के बिना रॉबिन की भी जो है शॉन्ग फे लो यान की अच्छी तरह से केयर करेगा। नेक्स्ट सीन में डिंग डिंग माँ बॉम्बिंग से मिलने के लिए गई हुई होती है, जहाँ पर माँ बॉम्बिंग चाहता था कि डिंग डिंग अपनी नेक्स्ट कॉमिक का कॉन्ट्रैक्ट भी जो है माँ बॉम्बिंग के थ्रू करे, लेकिन हमारी डिंग डिंग ने अभी तक कोई भी न्यू कॉमिक के बारे में नहीं सोचा था, जिस वजह से वो साफ साफ माँ बॉम्बिंग को न्यू कॉन्ट्रैक्ट के लिए मना कर देती है। यहाँ पर डिंग डिंग को माँ बॉम्बिंग के थ्रू एक सीक्रेट बात पता चलती है। यहाँ पर माँ बॉम्बिंग डिंग डिंग को बता देता है कि जाओ मिंग की कंपनी की कंडीशन अभी कितनी ज़्यादा खराब है। साथ साथ यहाँ पर हमारा माँ बॉम्बिंग एक और बात बताता है कि एक्चुअली में जाओ मिंग मिंग ने ही हमारे माँ बॉम्बिंग को कहा था कि वो अपनी कंपनी में डिंग डिंग को हायर कर ले, यानी कि अभी जो डिंग डिंग काम कर रही है वो अपनी वजह से नहीं बल्कि जाओ मिंग मिंग की रिक्वेस्ट की वजह से कर रही है। इसे सुन के जो हमारी डिंग डिंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और अब हमारी डिंग डिंग को जल्द से जल्द जाओ मिंग मिंग से मिलना होता है। यहाँ पर डिंग डिंग ने जाओ मिंग मिंग के लिए केक खरीदा हुआ होता है थैंक यू कहने के तौर पर, लेकिन इससे पहले कि हमारी डिंग डिंग जाओ मिंग मिंग से मिल पाती कि तभी हमारी डिंग डिंग की मुलाकात हमारी जाओ मिंग मिंग के असिस्टेंट से हो जाती है। यहाँ पर वो असिस्टेंट डिंग डिंग को समझाने की कोशिश करती है कि दोनों की लाइफ जो है अलग अलग है तो इन दोनों को भी जो है सेपरेट हो जाना चाहिए, लेकिन हमारी डिंग डिंग किसी के सुनने वालों में से थोड़ा होती है। डिंग डिंग सिर्फ और सिर्फ अपना केक असिस्टेंट को पकड़ा के वहाँ से निकल जाती है। वहीं पे दूसरी तरफ जब जाओ मिंग मिंग को डिंग डिंग का भेजा हुआ केक मिलता है तो यहाँ पर जाओ मिंग मिंग सोचता है कि वो इस केक को अपनी पूरी कंपनी के साथ मिलके बांट के खाएगा, लेकिन जैसे ही हमारा जाओ मिंग मिंग कंपनी के सामने उस केक को खोलता है तो उसके ऊपर जो है 2 कार्टून कैरेक्टर्स बने हुए होते हैं प्यारे प्यारे से, जिसे देखते ही हमारा जाओ मिंग मिंग समझ जाता है कि ये डिंग डिंग ने पर्सनली सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए ही भेजा हुआ है, जिस वजह से जाओ मिंग मिंग तुरंत ही वो केक को अपने ऑफिस में वापस से लेके जाता है और पूरा का पूरा केक जो है अकेले ही खाता है। साथ साथ उस टाइम पे हमारा जाओ मिंग मिंग डिंग डिंग के साथ वीडियो कॉल भी करता है और फाइनली इन दोनों के बीच में जितनी भी लड़ाई हो रखी थी वो फाइनली खत्म हो जाती है। रेस्क्यू डिपार्टमेंट में वापस जाने के बाद हमारा रॉबिन जोरों शोरों से प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है, जहां पर हार्डवर्क करने के बाद हमारा क्वीन शान रॉबिन को अपने हाथ के बने हुए चावल चखाता है। उन चावलों को खाने के दौरान हमारा रॉबिन समझ जाता है कि क्यों हमारी जान को भी चावल खाना पसंद है, यानी कि स्टिल हमारी जान अपने फादर को मिस करती है और स्पेशली अपने फादर के हाथ के बने हुए चावल को भी।
जिसके बाद हमारा रॉबन जियान को उसके बर्थडे पर बाहर बुलाता है और यहाँ पर जो है स्पेशली जियान के लिए राइस ऑर्डर करता है। वेल उन राइस को चखते ही हमारी जियान समझ जाती है कि ये किसी नॉर्मल इंसान ने तो चावल नहीं बनाया है। जिसके बाद जियान तुरंत ही उसी रेस्टोरेंट के किचन में जाती है जहाँ पर किचन में और कोई नहीं हमारा क्विंशान मौजूद था, यानी कि क्विंशान ने ही जो है ये चावल बनाए हुए थे जियान के लिए। वेल यहाँ पर रॉबन को लगता है कि शायद से उन चावलों को खाने के बाद हमारी जान भी पिघल जाएगी और फाइनली अपने फादर को माफ़ कर देगी, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। उल्टा हमारी जियान रॉबन से भी गुस्सा होकर वहाँ से निकल जाती है और क्विंशान जब जियान का ऐसा बिहेवियर देखता है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है। पर ऑफ कोर्स भले ही हमारी जियान और क्विंशान की लड़ाई ख़त्म हो या ना हो, लेकिन रॉबन और जियान की तो लड़ाई आराम से ही ख़त्म हो जाएगी। वेल कुछ दिनों बाद हमारा रॉबन जियान से माफ़ी मांगने के लिए हॉस्पिटल में जाता है और वहाँ पर बुके रख के वहाँ से निकल ही रहा होता है कि उतने में वहाँ पे जियान आ जाती है और रॉबन से आगे से माफ़ी मांगती है, क्योंकि भले ही रॉबन ने जियान की बिना परमिशन के कुछ काम किया था, लेकिन जियान को भी इस तरह से जो है रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। वेल वहीं पे दूसरी तरफ फाइनली हमारी डिंगडिंग भी अपने फैमिली मेंबर से जाओ मिमिंग को मिला लेती है। वेल यहाँ पर डिंगडिंग की मदर कहती है कि जाओ मिमिंग रॉबन से ज़्यादा अच्छा नहीं है, जिस पर हमारे डिंगडिंग के फादर कहने लग जाते हैं कि तुम्हारी बेटी भी कौन सा जियान से अच्छी है, यानी कि दोनों को जो है हमारी डिंगडिंग और जाओ मिमिंग की जोड़ी पसंद आई। वेल नेक्स्ट सीन में हमारी रेस्क्यू टीम काफ़ी ज़्यादा फेमस होती जा रही थी और जिस तरह से इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी उसी तरह से जो है इनके बारे में लोग नेगेटिव कमेंट भी लिखने लग गए थे। इवन दूसरी रेस्क्यू टीम ने जो इन लोगों के ऊपर क्लेम डाल दिया होता है कि ये सभी लोग जो है किसी की भी हेल्प फ्री में नहीं करते हैं, उल्टा लोगों से पैसे लेके जो उनकी हेल्प करते हैं। और इन लोगों का क्लेम ये होता है कि अगर आप लोगों को हम पे विश्वास नहीं है तो आप चेक कर सकते हो कि क्विंशान के पास कितने सारे पैसे हैं। वेल ऑफ कोर्स ये पूरी की पूरी टीम के ऊपर बात आई थी, जिस वजह से सभी लोग जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस पे होते हैं। वेल यहाँ पर हमारा फैब पिंग हमारे रॉबन से कहने लग जाता है कि तुम तो लॉ का काम करते हो तो क्यों ना तुम हमारे लिए केस लड़ो। वेल यहाँ पर रॉबन का मानना ये था कि वो केस तो लड़ लेगा, लेकिन जितने भी लोग हम पे ट्रस्ट करते हैं उन लोगों का ट्रस्ट हमसे हट जाएगा, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर वो लोग हम पे ट्रस्ट करते हैं तो हम लोगों को उन्हें प्रूफ देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वेल वहीं पे दूसरी तरफ हमारी जियान भी अपने फादर के बारे में ये सब कुछ सुन के जो है काफ़ी ज़्यादा अंदर से बुरा महसूस कर रही होती है। इवन एक टाइम पे हमारी जियान कमेंट में ये लिखने वाली थी कि अगर आप लोगों को लगता है कि क्विंशान इतनी आराम की ज़िंदगी जी रहा है तो आप उनके घर में जाके विजिट कर सकते हैं, वो जो है बिल्कुल ही नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, उनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। लेकिन इससे पहले कि हमारी जियान उस कमेंट को पोस्ट कर पाती कि इतने में हमारी जियान पूरे के पूरे मैसेज को जो है डिलीट कर देती है। वेल वहीं पे दूसरी तरफ हमारी डिंगडिंग और जाओ मिंगमिंग भी जोरों शोरों से अपने काम में लगे हुए होते हैं, जहाँ पर जितने भी लोग नेगेटिव कमेंट कर रहे थे हमारे रेस्क्यू टीम के बारे में उन लोगों को जाओ मिमिंग और डिंगडिंग जो है फीडबैक देते हुए समझाने की कोशिश कर रहे थे कि एक्चुअली में हमारी टीम जो है बुरी नहीं है। वेल वहीं पे दूसरी तरफ हमारी जाओ मिमिंग की मॉम को जब इस न्यूज़ के बारे में मालूम पड़ता है तो वो अपने बेटे की बदनामी नहीं चाहती थी, जिस वजह से वो अपने बेटे से कहती है कि वो रेस्क्यू टीम को छोड़ दे और इसके बदले में वो रेस्क्यू टीम को पैसे देंगे ताकि उन लोगों की हेल्प हो सके। लेकिन हमारा जाओ मिमिंग डिसाइड कर चुका था कि उसको तो एडवेंचर से खेलना है, जिस वजह से वो अपनी मॉम की बात बिल्कुल भी नहीं सुनता। लेकिन इस न्यूज़ की वजह से एक चीज़ काफ़ी अच्छी हो जाती है। जब लो यान शोंगफेई को स्ट्रेस में देखती है तो लो फान शोंगफेई से कहती है कि तुम्हें वापस से रेस्क्यू टीम ज्वाइन कर लेनी चाहिए, और लो फान के इस मोटिवेशन की वजह से फाइनली शोंगफेई जो है रेस्क्यू टीम ज्वाइन कर लेता है और वापस से शोंगफेई को टीम में आता हुआ देख सारे के सारे मेंबर्स जो है काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। वेल नेक्स्ट सीन में फाइनली हमारा रॉबन केस को लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। वेल यहाँ पर रॉबन को मालूम था कि रेस्क्यू डिपार्टमेंट टीम का केस लड़ने के चक्कर में शायद से रॉबन की इमेज खराब भी हो जाए और साथ साथ रॉबन की कंपनी में भी इफेक्ट पड़े, लेकिन रॉबन अब किसी भी कीमत पे जो है रेस्क्यू डिपार्टमेंट टीम को इंसाफ दिलाना चाहता था। वेल कोर्ट में हमारा रॉबन पूरा का पूरा प्रिपेयर होके आया था। यहाँ पर रॉबन सारे के सारे सबूत लेके आया हुआ था अपने साथ। वेल स्टार्टिंग में रॉबन जो है क्विंशान के सारे सर्टिफिकेट्स दिखाता है और हमारे कोर्ट के जज को ये प्रूफ करता है कि क्विंशान जो है काफ़ी ज़्यादा कैपेबल था, और अगर क्विंशान को जो है अगर पैसों का इतना ही लालच होता तो इससे अच्छा हमारा क्विंशान जो पहले हॉस्पिटल में काम करा करता था उसको कभी भी नहीं छोड़ता और लोगों की जान नहीं बचाता, क्योंकि क्विंशान को लोगों की जान बचाने में कुछ भी पैसा नहीं मिलता है। लेकिन अगर क्विंशान चाहता पैसे कमाना तो वो हॉस्पिटल में जो है डबल ट्रिपल पैसे कमा लेता। साथ साथ यहाँ पर हमारा रॉबन फाल्कोन का भी एग्जाम्पल देता है, जिसने लोगों की जान बचाने के चक्कर में अपनी जान गंवा दी, और इससे ये प्रूफ होता है कि हमारे रेस्क्यू डिपार्टमेंट टीम के लोग बिना पैसों की फिक्र करे जो है अपनी जान देने के लिए भी रेडी हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ लोगों की जान बचाने के लिए। और वेल इतने सारे प्रूफ काफ़ी थे हमारे जज को कन्विंस करने के लिए कि हमारी लाइट चेजर रेस्क्यू टीम जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और वो किसी से भी जो है किसी की हेल्प करने के बदले में पैसे नहीं लेती है। और फाइनली हमारा रॉबन जो है इस केस को जीत जाता है।
वेल सभी के सभी केस जीतने के बाद काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। स्पेशली यहाँ पर हमें ये भी मालूम पड़ता है कि रॉबिन के पास सारे के सारे प्रूफ्स जो है जियान लेके आई थी, यानी कि क्वीन शान के जितने भी सर्टिफिकेट्स थे वो जियान ही ने जो है हमारे रॉबिन को दिए थे। लेकिन स्टिल यहाँ पर हमारा क्वीन शान जो है थोड़ा सा उदास होता है, जिसके बाद क्वीन शान सीधा कोर्ट से निकलते ही अपनी वाइफ के टॉम के पास जाता है और वहाँ पर जाकर काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है। वेल यहाँ पर क्वीन शान को इस बात का दुख था कि भले ही आज तक उसने इतने सारे लोगों की जान बचाई, लेकिन जब बारी आई थी अपनी फैमिली की जान बचाने की तो उस टाइम पे क्वीन शान जो है अपनी वाइफ को नहीं बचा पाया। वेल नेक्स्ट सीन में रॉबिन और जियान आपस में बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं कि दोनों को एक मीटिंग बिठानी चाहिए जिसमें रॉबिन की कंपनी के लोग और जियान के हॉस्पिटल के लोग जो है शामिल होंगे, और इससे होगा यूँ कि जितने भी सिंगल लोग हैं वो एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं। और इस चीज़ की किसी को खुशी हो या ना हो, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी हमारे गाँव को हो रही होती है, क्योंकि हमारी नर्स शेन ने जो है गाँव को अपनी बहुत पुरानी फ़ोटो दी हुई होती है जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा स्लिम ड्रिम और क्यूट सी दिख रही थी, जिस वजह से गाँव को ऐसा लग रहा था कि भाई हाँ उसको तो हुस्न की परी मिल चुकी है। वेल अब पिकनिक वाले दिन रॉबिन स्पेशली जो है जियान को लेने के लिए गया हुआ होता है उसके घर में। साथ साथ यहाँ पर रॉबिन और जियान जो है कपल्स के आउटफिट पहनते हैं। वेल इस चीज़ को देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं और साथ साथ खुश भी होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा गुस्सा जो है हमारी और किसी को नहीं एरियल को आ रहा होता है, क्योंकि एरियल जो है अपने अलावा रॉबिन को किसी और के साथ नहीं देख सकती थी। वहीं पे दूसरी तरफ जब हमारे गाँव को मालूम पड़ता है कि शेन काफ़ी ज़्यादा जो है अपोजिट दिखती है अपनी फ़ोटो से, तो गांव जो है शेन की बुराई करने लग जाता है, जिसे देखकर हमारी शेन भी अपना आपा खो देती है और गांव से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वेल रात के टाइम पे रॉबिन और जियान साथ में मिलकर बारबेक्यू कर रहे थे कि तभी वहाँ पर एरियल आती है रॉबिन से किसी काम के बारे में डिस्कस करने के लिए, जिसके बाद काम के दौरान हमारी एरियल रॉबिन से कहती है कि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। वेल ये बात सुनते ही हमारा रॉबिन सबसे पहले तो जियान की तरफ देखता है, जहाँ पर रॉबिन महसूस करता है कि जियान को भी ठंड लग रही है। यहाँ पर रॉबिन जो है उठ के सीधा अपने टेंट के पास जाता है और वहाँ से एक जैकेट को उठाता है। वेल यहाँ पर एरियल को लगता है कि शायद से रॉबिन ये जैकेट जो है उसके लिए लेके आ रहा है, पर एरियल का जो सपना था यानी कि एरियल की जो खुशी थी उसी टाइम पे टूट जाती है, क्योंकि एक्चुअली में रॉबिन जो है उस जैकेट को जाकर जियान को उड़ा के आ जाता है। वेल प्यार के बीच में लड़ाई ना हो ऐसे तो ड्रामा आगे बढ़ेगा ही नहीं। वेल नेक्स्ट डे हमारा रॉबिन एक कॉम्पिटिशन को ऑर्गेनाइज करता है, जहाँ पर कॉम्पिटिशन के अकॉर्डिंग दो पर्सन का ग्रुप बनेगा, वो भी चिट के अकॉर्डिंग, और जो भी पर्सन जो है यानी कि जो भी ग्रुप जो है सबसे पहले माउंटेन के पास पहुंचेगा उन लोगों को 1 हफ्ते की ट्रिप जो है फ्री में दी जाएगी। वेल यहाँ पर शेन का पार्टनर बना हुआ होता है गाँव, जिसे सुनकर हमारी शेन काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो चाहती थी गाँव को और ज्यादा परेशान करना। वहीं पे हमारे रॉबिन का पार्टनर बना हुआ होता है उसी का बॉस, और वहीं पे दूसरी तरफ हमारी जान की पार्टनर बनी हुई थी एरियल। वेल यहाँ पर एरियल के पास सही मौका था जान को सब कुछ बताने का, जिस वजह से एरियल साफ साफ जान को कह देती है कि वो भी रॉबिन को पसंद करती है, और अब एरियल भी चाहती थी कि वो जान के साथ जो है फेस टू फेस कंपटीशन करे रॉबिन को जीतने के लिए। पर स्टिल हमारी जान को बिल्कुल भी जेलसी फील नहीं हो रही होती है, बल्कि जान तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि जान को लगने लग जाता है कि उसका टेस्ट इतना अच्छा है कि जिस लड़के को उसने बॉयफ्रेंड बनाया उसके पीछे और भी लड़कियां पड़ी हुई है। पर एरियल इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। वेल एरियल जो है थोड़ा सा आगे जाती है और जियान से कहने लग जाती है कि मैं थक गई हूँ तो तुम आगे जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगी। वहीं पे दूसरी तरफ शेन और गांव साथ में चल रहे होते हैं, और यहाँ पे शेन की वजह से गांव को भी जो है आराम आराम से चलना पड़ रहा होता है। वेल यहाँ पर आगे चलने के बाद गाँव के पैर में चोट लग जाती है, जिसके बाद शेन बिल्कुल आराम से जो है गाँव के पैर में मरहम पट्टी करती है। वेल ये मूवमेंट जो है काफी ज्यादा स्वीट होता है, लेकिन इन लोगों के बीच में जो है थोड़ी देर में लड़ाई होने लग जाती है, और जो ये स्वीट सा मूवमेंट बना हुआ होता है इनके बीच में वो वापस से जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है। वहीं पे दूसरी तरफ यहाँ पर हमें एरियल की साजिश के बारे में मालूम पड़ता है। एरियल जानबूझ के जो है जियान को आगे भेज चुकी थी, क्योंकि एरियल चाहती थी रॉबिन से अकेले में मिलना। वेल एरियल जो है थोड़ी देर में रॉबिन को वीडियो कॉल करती है और रॉबिन से कहती है कि मैं गुम हो चुकी हूँ, जिस वजह से होता कुछ यूँ है कि जो रॉबिन को माउंटेन में पहुंचना था, लेकिन एरियल की वजह से रॉबिन जो है एरियल को ढूंढने में लग जाता है, और सभी लोग माउंटेन के पास पहुंच चुके थे। यहाँ पर जियान भी पहुंच चुकी थी, लेकिन जैसे ही जियान देखती है कि एरियल और रॉबिन दोनों के दोनों यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो जियान को जो है अब रॉबिन की और भी ज्यादा फिक्र होने लग जाती है। वेल यहाँ पर सभी के सभी जो है एरियल और रॉबिन को ढूंढने के लिए निकल ही रहे होते हैं कि इतने में वहाँ पे रॉबिन पहुंच जाता है, जहाँ पर एरियल जो है रॉबिन की पीठ में मौजूद थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली में एरियल के पैर में चोट लग गई थी, जिस वजह से रॉबिन जो है एरियल को ढूंढने के लिए गया हुआ था। पर आप लोगों को तो पता ही है कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एरियल की साजिश थी रॉबिन को अपने करीब करने की, और यहाँ पर जियान ये सारा का सारा सीन देख के समझ चुकी थी कि एरियल इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है, यानी कि अब हमारी जान को
भी जो अपनी तरफ से फुल एफर्ट करने पड़ेंगे रॉबिन को अपने वश में करने के लिए। वेल इस चीज के बारे में जियान शेन के साथ शेयर करती है, जहाँ पर शेन का मानना ये था कि जियान को एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे रॉबिन को एरियल से बचाने के लिए, लेकिन जियान बिल्कुल अपोजिट सोचती थी। जियान का मानना ये था कि अगर बाई चांस रॉबिन और एरियल एक साथ रिलेशनशिप में आ गए तो हो सकता है कि रॉबिन और जियान का रिलेशनशिप इतना अच्छा नहीं था, और जो रिश्ता ऑलरेडी अच्छा नहीं है उसमें कितना भी एफर्ट कर ले वो कभी भी एक साथ नहीं रह पाएगा, उसको एक ना एक दिन जो है टूटना पड़ेगा ही पड़ेगा। वेल अब आगे एरियल अपनी दूसरी बाजी भी खेल लेती है। वेल जब से रॉबिन काम नहीं कर रहा था उस वजह से जो है एरियल को गांव की टीम में ट्रांसफर कर दिया था, लेकिन अब एरियल रॉबिन से और भी ज्यादा क्लोजनेस बढ़ाना चाहती थी, जिस वजह से एक बार फिर से हमारी एरियल जो है रॉबिन की टीम में चली जाती है। वहीं पे दूसरी तरफ हमारा रॉबिन हमारे शॉन्ग फई के मॉम डैड से मिलने के लिए गया हुआ था, जहां पर वो शादी के बारे में डिस्कस करता है। साथ साथ यहाँ पर रॉबिन अपनी बहन लो यान को जो है गिफ्ट के तौर पर अपनी कार गिफ्ट भी करता है, लेकिन शॉन्ग फई जो है उस गिफ्ट को लेने के लिए साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि शॉन्ग फई का मानना ये था कि वो लो यान को सारी की सारी खुशी जो है अपने बलबूते पे देना चाहता है। वेल अब सीन हॉस्पिटल की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर दो एजेड आदमी औरत हॉस्पिटल के अंदर गए हुए थे। वेल यहाँ पर आदमी जितनी देर में हॉस्पिटल से दवाई खरीदने के लिए गया हुआ था, इतने में वो लेडी जो है डॉक्टर के की फोटो देख के चिल्लाने लग जाती है कि ये तो हमारा बेटा है, और साथ साथ अपने हस्बैंड से कहने लगती है कि हमारा बेटा जो है अभी तो पढ़ाई कर रहा है तो अभी से डॉक्टर कैसे बन गया। वेल इस लेडी की वजह से काफी ज्यादा हॉस्पिटल में तमाशा शुरू हो जाता है, जिस वजह से तुरंत ही बिना समय गवाए वो आदमी अपनी वाइफ को लेकर तुरंत ही जो हॉस्पिटल से बाहर निकल जाता है। लेकिन ये सारा का सारा सीन हमारी जान देख लेती है, और यहाँ पर साथ साथ हमारी जान हल्का सा कंफ्यूज भी हो जाती है, क्योंकि जान को नहीं मालूम था कि वो दो आदमी औरत कौन थे और क्यों डॉक्टर के को अपना बेटा बता रहे थे। साथ साथ हमारी जान के अकॉर्डिंग डॉक्टर के ने ये बताया हुआ था कि उसके मॉम डैड की तो ऑलरेडी डेथ हो चुकी है। वेल अब हॉस्पिटल में आगे दिखाया जाता है कि हमारी इंटरनेशनल मेडिकल टीम आई हुई थी, जो कि सभी डॉक्टर में से एक डॉक्टर को सिलेक्ट करने वाली थी इंटरनेशनली वर्क करने के लिए और 3 साल के लिए उनको कंट्री से बाहर ले जाने के लिए। वेल ऑफ कोर्स इस टाइम का हमारी जान जो है काफी टाइम से वेट कर रही थी। साथ साथ डॉक्टर के भी जो है जान के कंपटीशन में लगा हुआ था, क्योंकि हमारा डॉक्टर के भी ये अपॉर्चुनिटी किसी भी हालत में मिस नहीं कर सकता था। वेल जब ये बात शेन को मालूम पड़ती है तो शेन के अकॉर्डिंग जान को ये बात रॉबिन के साथ डिस्कस करनी चाहिए, क्योंकि अब रॉबिन जो है जान की लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है। और साथ साथ अगर हमारी जान जो है गलती से भी बाहर चली गई बिना रॉबिन को बताए हुए, तो हो सकता है कि रॉबिन की लाइफ में एरियल जो है कब्जा कर ले। और शेन की बात मानते हुए हमारी जान रॉबिन को डिनर के लिए इनवाइट करती है, और जैसे ही सब कुछ बताने वाली ही होती है कि तभी अचानक से हमारी जान नोटिस करती है कि रॉबिन को एरियल का मैसेज आया हुआ है, जहाँ पर रॉबिन के थ्रू जो है हमारी जान को मालूम पड़ता है कि वापस से एरियल जो है रॉबिन की टीम में आ चुकी है। वेल ये बात सुनते ही हमारी जान का मूड थोड़ा सा खराब हो जाता है, और इसी वजह से हमारी जान जो है रॉबिन को कुछ नहीं बता पाती। वेल अब फाइनली कंपटीशन शुरू हो जाता है, जहाँ पर सभी के सभी डॉक्टर्स काफी अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन जो हमारा मेन डॉक्टर था उसको डॉक्टर के और जान का काम सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। यानी कि अब लास्ट कंपटीशन हमारी जान और डॉक्टर के बीच में होने वाला है। वेल अब जान और डॉक्टर के का लास्ट राउंड रहने वाला था इंटरव्यू राउंड, जिसे डॉक्टर के अटेम्प्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि इंटरव्यू में जाने से पहले ही डॉक्टर के को मालूम पड़ता है कि उसकी मॉम जो अचानक से गुम हो चुकी है, जिस वजह से डॉक्टर के अपना इंटरव्यू राउंड मिस कर लेता है और जान उसे अटेम्प्ट कर लेती है। वहीं भी दूसरी तरफ डॉक्टर के की मॉम का एक्सीडेंट होने ही वाला था कि इससे पहले सही टाइम पे वहाँ पे रॉबिन आ जाता है और डॉक्टर के की मॉम को बचा लेता है और तुरंत ही उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर देता है। वेल यहाँ पर डॉक्टर के की मॉम को जैसी होश आती है तो वो तुरंत ही रॉबिन को देखकर अपना बेटा कहने लग जाती है, जिसे सुनकर डॉक्टर के काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वेल यहाँ पर हमें ये तो मालूम पड़ जाता है कि एक्चुअली में वो डॉक्टर के ही मॉम डैड है, लेकिन डॉक्टर के ने अपने मॉम डैड को इतना ज़्यादा इग्नोर करा है कि उसकी मॉम ही जो अपनी बेटी को पहचान नहीं पा रही है। और साथ साथ ऑलरेडी डॉक्टर के इंटरव्यू राउंड को भी अपना मिस कर चुका है, यानी कि डॉक्टर के जो है पहले ही कंपटीशन से आउट हो चुका है। और इसी अनएक्सपेक्टेड सीन के साथ हमारे पार्ट एंड होता है। वेल नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा, तो अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और नेक्स्ट पार्ट के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए बाय।